इंदौर शहर के जोन 2 की पुलिस ने एक नई पहल के तहत साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के मामले में 7 थानों में साइबर डेस्क की शुरुआत की। अक्सर ये देखा जाता है कि साइबर से जुड़े अपराधों के मामले में शिकायत करने के लिए स्टेट साइबर सेल या साइबर क्राइम के ऑफिस में जाना पड़ता था। कई बार साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों को इस मामले में कहां शिकायत करना है या सही समय पर उचित तौर पर त्वरित जानकारियां नहीं मिल पाती थी। अपराध होने के बाद भी कई दिनों तक लोग अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाए थे, जिसके कारण अपराधियों को पकड़ने में, उनकी शिकायत का निराकरण करने में साइबर सेल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर इंदौर पुलिस जोन 2 ने अपने 7 थाना क्षेत्र में साइबर डेस्क से साइबर अपराधों को रोकने के लिए नई शुरुआत की है। साइबर डेस्क की शुरुआत के मामले में आज रेड इंडिया 24 के संवाददाता जितेंद्र सिंह ठाकुर ने डीसीपी जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा से खास चर्चा की। बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर शहर के जोन 2 की पुलिस डीसीपी की ओर से एक नवाचार की शुरुआत की गई, जिसमें नई पहल के तहत 7 थानों को साइबर डेस्क से सीधा जोड़ा गया, जिसमें बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। और ये किस तरह से किया जाएगा, इस बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे डीसीपी सर से। सर की क्या है और किस तरह से मतलब पुलिस बल इसमें साइबर डेस्क की साइबर क्राइम को जी, लगातार साइबर अपराध के संबंध में शिकायतें बढ़ती हुई जा रही हैं। हर थाना क्षेत्र में डेली बेसिस में हफ्ते में कम से कम 10 से 12 शिकायतें आती हैं, जिसमें किसी न किसी के साथ में या तो साइबर क्राइम में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या फिर किसी के साथ में साइबर बुलिंग हुई है या साइबर एक्सटॉर्शन हुआ है। किसी भी साइबर स्पेस में जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर के माध्यम से किसी न किसी तौर पे फ्रॉड हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट करने के लिए लगातार फरियादी जो हैं कभी थाने पहुंचते थे, कभी साइबर क्राइम ब्रांच पहुंचते थे, कभी स्टेट साइबर सेल पहुंचते थे, और इस प्रकार से वो इधर से उधर घूमते घूमते उनका काफ़ी जो कीमती समय होता है वो निकल जाता था। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार भी, और जो I4C है, जो हमारा नेशनल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार इनिशियल के जो 6 घंटे होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जिसमें अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उनके खातों को, अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया जाए या रिपोर्ट सही टाइम पे कर दी जाए तो वो पैसा वापस मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनिशियल जैसे एक्सीडेंट के टाइम पे एक गोल्डन आवर होता है, उसी प्रकार से गोल्डन 6 आवर्स होते हैं ये, इसमें हमको रिपोर्ट करना होता है। तो इस चीज़ में देरी ना हो, इसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया कि हमने सभी थानों पर कुछ कांस्टेबल्स को ट्रेन किया गया है साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए। इसमें हमने एक साइबर डेस्क बनाई है, जिसमें कोई भी फरियादी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे ही थाने पर पहुंच करके अपनी रिपोर्ट करवा सकता है। वहां पर साइबर क्राइम पोर्टल जो है उसमें उसकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाएगा, उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, और उसके बाद में उस नंबर के माध्यम से वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि उनकी शिकायत में क्या कार्रवाई हुई है। सर, तो तकनीकी बातें हो गई। इस तरह शहर में वैसे पुलिस बल की कमी है और इस तरह से एक डेस्क, साइबर डेस्क बनाया गया है, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? इसके लिए साइबर एक्सपर्ट कौन रहेंगे या टीए इसकी मॉनिटरिंग करेंगे? किस तरह से इसको हल किया जाएगा? जी, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि साइबर डेस्क का केवल और केवल ये उद्देश्य है कि जो रिपोर्टिंग है वो त्वरित हो जाए। जितनी जल्दी रिपोर्टिंग होगी उसके बाद में cybercrime.gov के पीछे का जो एक बैकग्राउंड का पोर्टल है, जिसमें पुलिस हैं, इंटरमीडियरीज जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को जोड़ा गया है जो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। तो जैसे ही एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्ट होती है, उसके बाद में बैकग्राउंड में उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, किन अकाउंट्स में पैसा मूव किया, उन चेन अकाउंट्स को निकाला जाता है। इसके अलावा जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ब्लॉक किया जाना है वो बैकग्राउंड में किया जाता है। बट रिपोर्टिंग ना होने के कारण में कई बार डिले हो रहा था, जिस कारण से दिक्कतें आ रही थी। तो रिपोर्टिंग के डिले को कम करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि रिपोर्टिंग यहाँ पर हो जाए, उसके बाद में पीछे पूरी स्टेट साइबर की टीम है, डिस्ट्रिक्ट साइबर की टीम है, हमारे क्राइम ब्रांच की टीम है जो लगी हुई है इन पे विवेचना करने के लिए। सर, इसमें किस तरह के मामले देखे जाएंगे? जैसे साइबर फ्रॉड, आर्थिक रूप से फ्रॉड होते हैं, या फिर दूसरे कुछ होते हैं कि ब्लैकमेलिंग या लोन लेकर फिर ब्लैकमेलिंग की जाती है, तो ये तमाम तरह के साइबर क्राइम इससे आ जाएंगे? जी, किसी भी प्रकार के साइबर स्पेस में जो फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ में, मैंने जैसे बताया कि चाहे वो साइबर एक्सटॉर्शन हो या ब्लैकमेलिंग हो या लोन ऐप का फ्रॉड हो या टेलीग्राम का टास्क बेस्ड वाला स्कैम हो या ओटीपी फ्रॉड हो, किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो, हमारा जो एनसीआरपी पोर्टल है उसमें सभी प्रकार के हेड्स को बनाया गया है। उसमें सही हेड्स में रजिस्टर की जाएगी कंप्लेंट्स को और इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक टोल फ्री नंबर भी शायद से जारी किया गया है, वो आप हमारे थ्रू मतलब दर्शकों को बताइएगा। दूसरा ये कि इसको कितना समय हो गया और अभी तक के सर कोई शिकायत हल की गई है त्वरित वर्तमान में? जी, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे एक 1930 साइबर हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसमें लगातार शिकायतें आती हैं। इसको मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जो हमारा डायल 100 कंट्रोल रूम है उसके साथ भी अटैच किया गया है, और तुरंत
इसमें रिपोर्टिंग होती है। इसके पहले कई केसेस को 1930 और एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराया गया है, जिसमें कई केसेस में हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। रिसेंट के एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो परदेसीपुरा में एक मामला हुआ था जिसमें एक लड़की को साइबर बुलिंग किया जा रहा था, उसमें उसने भी उसके माध्यम से रिपोर्ट किया था। तो जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई तो हम लोगों ने बैकग्राउंड में अपना टास्क टीम को एक्टिवेट किया था, इंस्टाग्राम के माध्यम से जानकारी मंगाई थी, एंड उसमें जब हमने आरोपी को लोकेट किया तो उसको अरेस्ट किया। उसके बाद ये पता चला कि केवल यही नहीं, उसने 9 अन्य महिला फरियादियों के साथ में भी साइबर बुलिंग की घटना को किया था, जिससे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। तो चूंकि उनने तुरंत रिपोर्ट कर दिया, इसके बाद हम लोगों ने उसमें काम करके उसको पकड़ लिया, वरना ये घटना बड़ी हो सकती थी। सर, शहर में आपके जोन के अलावा बचे हुए 1-2 और 4 भी हैं, तो वहाँ भी कुछ इस तरह की पहल हो सकती है शुरुआत? जी, डीजीपी सर ने सभी लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि सभी को अपने-अपने क्षेत्र में साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना है एंड उसको फोकस देना है। तो मुझे लगता है कि बाकी ज़ोन्स के द्वारा भी इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया जाएगा और वो लोग भी इसमें कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी जोन 2 के अभिनय विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र के 7 थाने ऐसे जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा: विजयनगर, कनाडिया, लसूड़िया, एमआईजी, तिलक नगर, पलासिया। ये थाने ऐसे हैं जहाँ पर साइबर डेस्क खुली हुई है, जहाँ पर आप जाके आपके साथ हुए साइबर फाइट से लेकर साइबर क्राइम, जिस भी तरह का साइबर क्राइम होता है आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और तुरंत उन 6 घंटों के अंदर आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आप साइबर से अगर प्रताड़ित होते साइबर क्राइम से तो साइबर सेल में जाते थे, वहाँ पर कई महीनों या घंटों मतलब कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब तुरंत कार्रवाई के लिए इन साइबर डेस्कों को चालू किया गया है। कैमरामैन टोनी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, रेड इंडिया टीवी इंदौर।